जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। पिछले दिनों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जमीयत के बड़े नेता महमूद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट पर विवादित टिप्पणी करते हुए जिहाद शब्द का जिक्र किया और कहा कि जिहाद को लेकर गलत धारणा बना ली गई। जिहाद को अपने तरीके से उन्होंने पेश किया। सामने बैठे कई हजार मुस्लिमों के सामने उन्होंने जिहाद की परिभाषा को अपने ढंग से रखने की कोशिश की, जिसको लेकर देश में खूब बवाल मचा, गहमा गहमी हुई, चर्चाएं हुई। भाजपा के तमाम बड़े नेता, हिंदू संगठनों के तमाम बड़े नेता महमूद मदनी पर बरस रहे थे। लेकिन अब महमूद मदनी के सामने एक और बड़े मुस्लिम नेता आकर खड़े हो गए हैं और जिहाद को लेकर उन पर निशाना साध रहे हैं। दरअसल ये मुस्लिम नेता कोई और नहीं बल्कि बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं, जिन्होंने जिहाद शब्द को तोड़ मरोड़ कर उसकी गलत परिभाषा पेश करने के नाम पर महमूद मदनी को निशाने पर लिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है समझेंगे। मेरे साथ मौजूद है ऋतिक। ऋतिक, क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि पिछले दिनों इस शब्द को लेकर खूब बवाल मचा। कहा गया कि जहां जहां जुल्म होगा वहां वहां जिहाद होगा। उसको लेकर खूब चर्चाएं हुई, आपसी बहस हुई और अब आरिफ मोहम्मद खान ने किस तरीके से लताड़ने का काम किया। देखिए, जिस तरीके से भी हालात अभी अगर आप देखें जिहाद वाले शब्द को लेकर अभी देश में है, क्योंकि जिस तरीके से महमूद मदनी ने भोपाल में एक कार्यक्रम में, जमीयत उलमा हिंद के कार्यक्रम में उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा जहां जहां जुल्म होगा वहां वहां जिहाद होगा। अब जैसे उन्होंने ये बयान 2-3 दिन पहले दिया, उसके बाद से ये बयान देश में आग की तरह फैल रहा है। अब इस पूरे मामले पर खुद एक और मुस्लिम बड़े नेता, उस समाज के एक बड़े नेता जो कि बिहार के महामहिम राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, और उन्होंने इस पर कटाक्ष किया, उन्होंने पलटवार किया है महमूद मदनी पर। उन्होंने कहा कि किस तरीके की जिहाद की परिभाषा आप बता रहे हैं? देवबंद में बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है? क्या जिहाद ये बताता है कि आप इस्लाम के विरुद्ध जाकर काम करें? ऐसा तो कभी नहीं सिखाता। लेकिन आप जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं वो तो यही बता रहा है। हालांकि अगर मैं बताऊं तो इस वक्त इस मुद्दे पर अब मुस्लिम समाज के दोनों नेता आमने सामने आ गए हैं और जमीयत उलमा हिंद के जो प्रमुख मौलाना महमूद मदनी, उन्होंने इस शब्द को जो उन्होंने उसकी परिभाषा बताई, इसको लेकर अब आरिफ मोहम्मद खान और मदनी जो हैं दोनों आमने सामने आ गए हैं। एक दूसरे के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। अगर इसमें कहूं मैं तो बिहार के राज्यपाल ने इस पूरे मामले पर उन पर जोरदार प्रहार भी किया और दोनों ही जिहाद का अर्थ अब जुल्म के खिलाफ उठाई आवाज को बता रहे हैं। लेकिन दोनों के मायने अलग है। एक तरफ महमूद मदनी कहते हैं कि जहां जहां पर जुल्म होगा वहां वहां पर जिहाद होगा। उन्होंने ये तक कह दिया कि इसको मैं वापस से दोहराऊंगा। उन्होंने, उनकी मेंटालिटी जो है वो फिक्स है। उन्होंने कहा कि आप जहां भी जुल्म करेंगे वहां हम जिहाद कर देंगे। क्या है जिहाद? क्या वो किस मायने में इस बयान को देना चाहते थे? हालांकि जो बयान उन्होंने दिया, उनसे सीनियर है आरिफ मोहम्मद खान, उम्र में भी बड़े हैं, तजुर्बे में भी बड़े हैं, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी बड़े हैं। तो ऐसे में उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि क्या किसी गरीब पर जुल्म और उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाना बेशक जिहाद है, लेकिन ये लोग बच्चों को जिहाद की परिभाषा आखिर पढ़ाते क्या है? देवबंद में पढ़ाई जाने वाली कुछ बुक्स का हवाला देते हुए आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि बच्चों को शरीयत में जिहाद की जो परिभाषा बताई जाती है, क्या इसके तहत कोई व्यक्ति इस्लाम को ना माने तो उसके खिलाफ लड़ना जिहाद माना जाएगा? उन्होंने ये सवाल कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये बात मेरी नहीं बल्कि उन किताब की। उन्होंने बुक्स का हवाला दिया जो देवबंद में उन बच्चों को पढ़ाई जा रही है, क्योंकि देवबंद में जमीयत उलमा हिंद का एक बहुत बड़ा गढ़ है वो, तो वहां पर जो बच्चों को पढ़ाई जाती है, ऐसे उन्होंने कहा है कि भाई उस बुक्स का हवाला देते उन्होंने कहा कि जो भी इस्लाम को नहीं मानेगा उसके खिलाफ जाएगा तो क्या उस पर जिहाद हो जाएगा? इसके तहत उन्होंने ये भी कहा कि जिहाद का मतलब इंसानियत की रक्षा है, ना कि आप समाज को बांटने का या समाज में बंटवारे का कोई पैगाम दें। ये नहीं कर सकते आप। आपको जिहाद का मतलब इंसानियत की रक्षा करना ही, आप उस तरीके से आप उसको रखेंगे। क्योंकि अगर आप देखें तो ये सवाल उठता कहां से है? क्योंकि जो वर्ड इस वक्त जिहाद को लेकर दोनों नेता आमने सामने हैं, अगर इसकी परिभाषा का ये भी जानना जरूरी है आखिर किस वजह से। क्योंकि देखिए, महमूद मदनी ने अपने तरीके से बयान दिया, उन्होंने कटाक्ष किया। आपने जैसे शुरुआत में आपने कहा कि उन्होंने देश के सर्वोच्च अदालत पर उसकी भूमिका पर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही है और जो भी संविधान की रक्षा नहीं कर सकता उसे सुप्रीम कहलाना कहीं से भी अनिवार्य नहीं है। तो ऐसे में जिहाद शब्द का अलग अलग अर्थ भी निकाला जाता है। इसके चलते आज समाज में जिहाद को एक नेगेटिव रूप में देखा जाता है। और ऐसे में अगर आप देखें तो जिहाद को कुरान की रोशनी और पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों के लिहाज से अगर देखें तो जिहाद अरबी का शब्द है जिसके अर्थ है संघर्ष करना। लेकिन उस जिहाद शब्द के नाम पर आज जो देश में हो रहा है या फिर कहें कि दुनिया में हो रहा है, उसकी तो परिभाषा ही पूरी तरीके से बदल दी गई। और अगर वो परिभाषा बदल दी गई है तो उस जिहाद शब्द को कहकर ये कहना कि जहां जहां जुल्म होगा वहां वहां जिहाद होगा, किसके खिलाफ जुल्म होगा, किसके खिलाफ आप जिहाद करेंगे, ये कहीं महमूद मदनी नहीं बता रहे थे। और कहीं ना कहीं ये भड़काऊ बयान जो उन्होंने देने की कोशिश की, या फिर कहें कि
उसके अलावा कोर्ट पर जो टिप्पणी की, तमाम कोर्ट्स पर टिप्पणी की कि जो तमाम जो अदालतें हैं वो सरकार के दबाव में काम कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट को तो उन्होंने सुप्रीम मानने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में संविधान की रक्षा जो है वो नहीं की जा रही, कहीं ना कहीं वो ये कहना चाहते थे। तो तमाम चीज़ें वो उन्होंने कही, लेकिन जिस तरीके की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, जिस तरीके की बातों का उन्होंने प्रयोग किया, क्योंकि अभी संसद भी चल रही है, हो सकता है कि उसमें भी ये मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं गरमाए, उसको लेकर भी जो है चर्चा हो। हाँ बिल्कुल, देखिए संसद के शीतकालीन सत्र में इस बात को उठाया जा सकता है। हो सकता है कि मुस्लिम समाज के नेता इस बात को उठाएं, लेकिन अगर आप देखें तो आपने जैसा जिक्र किया कि क्या जिहाद को नेगेटिव रूप से देखा जाए, जैसा बिहार के राज्यपाल का कहना है कि जिहाद का मतलब इंसानियत की रक्षा है। दूसरी ओर जिहाद का मतलब अब महमूद मदनी साहब कह रहे हैं कि भाई इसमें जुल्म जहां पर होगा वहां हम जिहाद कर देंगे। तो जिहाद को नेगेटिव रूप से क्यों पेश किया जा रहा है? यानी कि अगर आप देखें तो जिहाद का अर्थ युद्ध नहीं है, जिहाद का मतलब जंग नहीं, आप जंग का ऐलान नहीं कर सकते, ये संघर्ष है। आप अपने वर्क को लेकर आप उस पर संघर्ष कर सकते हो। आप जो भी आपके सामने जो डे टू डे लाइफ में चीजें हो रही है, आप उसके लिए आप जिहाद का वर्ड का जिक्र कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि भाई आप समाज में नेगेटिविटी को या बंटवारे को फैलाने के लिए जिहाद वर्ड को नेगेटिव तौर पर पेश करें। ऐसे में अगर आप देखें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बताया गया है कि जिहाद का अर्थ युद्ध नहीं, आप उसको जंग के तौर पर नहीं देख सकते, क्योंकि जिहाद को महज युद्ध से जोड़कर देखना नहीं चाहिए, क्योंकि अरबी इस्लाम भाषा में युद्ध के लिए अलग शब्द है, वो है गजवा या फिर मगाजी। आप जिहाद को अगर युद्ध के तौर पर देखना तो वहां पर गजवा या फिर मगाजी के शब्द को जोड़कर देखना चाहिए, ना कि आप जिहाद वर्ड को युद्ध के तौर पर देखेंगे। जिस तरीके से मदनी साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि भाई जहां जहां जुल्म होगा वहां हम जिहाद कर देंगे। कहने का मतलब क्या था उनका? जहां जुल्म होगा वहां आप इंसानियत की रक्षा के लिए आवाज उठाइए ना, आप उसको वैलिड तरीके से लड़िए, लेकिन ये नहीं कह सकते आप कि मैं जिहाद कर दूंगा, मैं समाज में इस तरीके का पैगाम दूंगा। इसलिए उन्होंने कहा बिहार के राज्यपाल ने कि भाई जिस तरीके से आपने ये बयान दिया है, देवबंद के उस उलेमाओं में जहाँ पे मदरसों में जिस तरीके से हदीसें जो है वो पढ़ाई जाती हैं, जो लोगों को सिखाया जाता है, क्या यही बताया जाता है क्या कि आप जिहाद के तौर पर समाज में जाके नेगेटिविटी का बीज बोए? ऐसा नहीं हो सकता। ये आरिफ मोहम्मद खान साहब ने कहा है, ये उन्होंने सवाल पूछा है मदनी साहब से। ठीक है, खैर अब जो ये बवाल मचा हुआ है, हालांकि इसको लेकर चर्चाएं खूब बहुत ज़ोरों से हो रही हैं, और कहा यह जा रहा है कि क्योंकि हमने पहले भी आपको खबर बताई थी कि हिंदू महासभा तो महमूद मदनी का जो संगठन है जिसके वो अध्यक्ष हैं, जमीयत उलमा हिंद, उसको बैन तक करने की मांग कर चुके हैं। गिरफ्तारी की मांग जो है वो मदनी को लेकर हो चुकी है। बहुत सारी चर्चाएं हैं, हालांकि ये बिल्कुल साफ है कि जब जब महाधिवेशन जमीयत उलमा हिंद का होता है तब तब इस तरह की कुछ ना कुछ बातें जो है वो निकलकर सामने आती हैं और बवाल खूब समाज में होता है, देश में होता है। फिलहाल अब आरिफ मोहम्मद खान साहब ने जो कुछ कहा है महमूद मदनी के बयान को लेकर, उस पर आप क्या कुछ राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखिए। जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण।